है रखो, चरण रखो। और विश्वामित्र के आदेश के अनुसार भगवान रामचंद्र ने वह पत्थर के ऊपर पैर रखने के साथ ही साथ अहिल्या ने दिव्य नारी मूर्ति धारण किया और भगवान रामचंद्र की स्तुति आदि करके प्रहलाद अहिल्या उद्धार की कथा भी वर्णन किया गया है। और इसके आगे की भी अनेकों कथाएं जो है शास्त्र में वर्णन किया गया है। ये सप्तताल वृक्ष की भी कथा भी है जो बाली वध के समर्थ होगा। एक बाणों के साथ माने एक तीरों के साथ 7 ताल वृक्ष सकते हैं और भगवान रामचंद्र भी वह किया है, अर्थात एक ही बाणों के द्वारा 7 तार के वृक्ष के छेदन किया। इसके आगे चलते हुए तब विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर के आगे चले। चलते चलते जनकपुरी मिथिला में पधारे और वहीं पर एक स्थान पर वहीं विश्राम किया। ठीक उसी समय मिथिला राज शिरध्वज जनक अपने पुत्री सीता देवी के जो है विवाह के लिए और व्यवस्था भी कर रहे थे, जो को वर के लिए भी व्यवस्था आदि कर रहे थे। उस निमंत्रण को पा करके विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के लेकर के मिथिला नगर में प्रवेश किया है। यहीं पर भी रामचरित मानस तथा वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया और दूसरी रामायण में भी रामचंद्र की कमनीयता, शीलता, चरित्र की एक विशेष आदर्श वैशिष्ट दिखाया गया। किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र उस मिथिला नगर में रहने लगे, ये भी दिखाया गया है। यहाँ तक भी हमारे आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं, भगवान रामचंद्र जब जनकपुरी व मिथिला नगर में जब प्रवेश करने लगे, भगवान रामचंद्र के ऐसे सुंदर कंदर्प कोटि सौंदर्य माधुर्य रूप का दर्शन करके जनकपुर की जितनी भी स्त्रियां कन्याएं जो है सब काम में मोहित हो गए और मन ही मन सभी ने रामचंद्र के जो पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए इच्छा आदि प्रकाश की। सर्व अंतर्जामी भगवान रामचंद्र ने उसी समय समस्त स्त्रियों की 12 महीनों की कन्या को भी उन्होंने यह कहा, ये देखो मेरे इस अवतार में, राम अवतार में मैंने एक ही पत्नी धारण करके एक ही पत्नी धारण करने के लिए मैंने व्रत लिया, जिसको कहता है एको पत्नी व्रतधारी, अर्थात जिन्होंने ऐसे प्रतिज्ञा की व व्रत धारण किया कि बस इस लीला में, राम लीला में एक पत्नी को जो है शिकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, जिसको कहा जाए एक पत्नी व्रतधारी। इसलिए हे मिथिला की अर्थात जनकपुरी की स्त्रियों कन्याओं, मैं मेरे इस लीला राम लीला में आप लोगों की इच्छा को मैं पूरा नहीं कर सकते, किंतु ये रामलीला के पश्चात मेरे कृष्ण लीला में आप लोगों की जो है मैं अति अवश्य ही स्वीकार करूँगा। यह पर आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं, वह समस्त मिथिला नगर की जितने भी स्त्रियां जो है व कन्याएं जो है, जो रामचंद्र के रूप मात कंदर्पकटी सौंदर्य माधुर्य देख करके मोहित हो गई थी। भगवान रामचंद्र की कृपा से वह समस्त जो है ब्रज में ब्रज गोपी के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर लघु भागवतम ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, देखो भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आए थे, उनसे कौन सा त्रेता युग में आए थे, उसमें लिखा गया भगवान रामचंद्र 24वां त्रेता युग में आए थे। और भगवान कृष्ण जो लीला आदि की है दापर युग में, उस समय भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे 28वां चतुर्युग में। तो आप विचार करके देखिए, 4 जो है चतुर्युगा और
तब तक जो है वो समस्त मिथिला के राजकन्याएं व स्त्रियां भगवान को पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए तब तक वो कठोर तपस्या आदि करने लगे। ये समस्त बहुत वर्णन है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए इसने दुस्साध्य कठोर तपस्या आदि ही दिखाया गया, उत्कंठा आदि दिखाया गया। यहाँ तक भी वर्णन है, आगे कथा को मैं वर्णन करेंगे। जब भगवान रामचंद्र वनवास में दंडकारण्य में जब चलने लगे, भगवान रामचंद्र सीता लक्ष्मण के साथ, उस समय दंडकारण्य में रहने वाले जितने संत महात्मा ऋषि लोग जो हजारों साल तक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे, और जिन लोग की जो आत्म परिचय भी प्राप्त हुआ, जिसे कहे स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गया, और भगवान रामचंद्र के कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की तुलना करके देख करके वो लोग सब मोहित हो गए थे। अर्थात भगवान रामचंद्र के कृष्ण समझ करके उनकी पति रूप में प्राप्ति करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो उस समय भगवान रामचंद्र सर्वंतर्यामी भगवान रामचंद्र भी दंडकारण्यवासी ऋषियों की भी उनको भी ये भी कहा दिया, हे ऋषि लोग, मैं रामलीला में, मेरे रामलीला में आप लोगों को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते। मेरा रामलीला के पश्चात कृष्ण लीला में जब मैं कृष्ण होकर, मैं दापर युग में कृष्ण होकर मैं प्रकट होऊंगा, आप लोगों की मैं स्वीकार करूंगा, और तब तक आप लोग तपस्या करते रहिए, और इसके पश्चात मेरे जोग में की कृपा से आप लोग दापर युग में ब्रज गोपियों की गर्भ में आप लोग जन्म ग्रहण करेंगे, गोपी शरीर और गोपी भाव प्राप्त करेंगे, और इसके पश्चात मेरी नित्य सिद्धा राधा आदि गोपियों की संग की प्रभाव से आप लोग मेरे माधुर्य लीला में प्रवेश करेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया, वह कृष्ण लीला में वह समस्त श्रुतिचरी, मुनिचरी, ऋषिचरी, ये समस्त गोपियों की कथा वर्णन है, जिसकी कथा हम आगे जाकर के वर्णन करेंगे। क्योंकि भगवान रामचंद्र की ऐसे सुंदर कोटि कंदर्प रूप जो है, जिस रूप के देख करके सभी मोहित हो गए थे। इसके आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। इसके पश्चात जो है रामचंद्र के साथ सीता के कैसे विवाह हुई, इस प्रसंग भी बहुत सुंदर और रोचक करके हमारे गोस्वामी वर्ग लोग जो वर्णन किया, विशेष करके वाल्मीकि ऋषि और श्री गोस्वामी कृतिवास जी ने रामचरितमानस में इसके भी सुंदर करके वर्णन किया। समय के अभाव होने के नाते मैं उसकी लिए वर्णन करने की नहीं जा रहा हूँ, जिससे दशरथ महाराज ने क्या कि अपने पुत्री की विवाह के प्रभाव स्वरूप वो दुराचरी बन गए, दुष्ट राक्षस भी बन गए है। किंतु वास्तव रूप में रावण ऋषिकुल में उत्पन्न हुए है, और रावण वास्तव रूप में जो है वो शुद्ध सदाचारी भी थे। इसलिए शास्त्र में कहा गया, संगो दोष से जीवन की अनेक प्रकार अनर्थ आकर के दुराचरित आदि करते हैं और जीवन की सत्यानाश कर देते हैं। रावण की इतिहास उसी प्रकार भी दिखाया गया। कई आचार्य पाद भी लिखते हैं कि रावण जो है शब्द की अर्थ ही कहता है दूसरे को कष्ट देना है। रावण शब्द की अर्थ उसी प्रकार कहते हैं। अयोध्या की कहा जाता है, ये वास्तव में शुद्ध संस्कृति कहा जाता है अयोध्या। किष्किंधा के कहता है प्रकृति, नेचर, शुद्ध स्वाभाविक प्रकृति एक किष्किंधा की कहा जाता है। लंका की कथा भी वर्णन करते हैं। लंका मानो एक विकृति, भलचार कहा जाता है, विकृति कहा जाता है। और शूर्पणखा की कथा है जो केवल प्रोपागंडा करने वाले ये समस्त जो है शूर्पणखा की विचार आता है। किंतु हमारे कोई की आचार्य पाद भी कहते हैं वास्तव रूप में राम और सीता की जो ग्लोरिफिकेशन जो है ये शूर्पणखा के द्वारा ही प्रकाशित हुआ है। जिस प्रकार शास्त्र में भी कहा गया
द्रौपदी की जो प्रचार व वीर्यवत्ता, द्रौपदी की जो सतीत्व, जो कुछ भी दिखा गया, ये समस्त दुर्योधन दुशासन के द्वारा ही प्रकाशित हुआ। कभी कभी दुष्ट दुराचारी के द्वारा भी संत महात्मा की भी उनके गुणावली भी प्रकाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पूर्व आचार्यों ने भी ऐसे भी दिखाया गया। चलो आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। इसके पश्चात एक कथा जो है मैं जो बता रहा था, ये हरधनुष अर्थात शिव जी के दिए हुए धनुष परशुराम को प्राप्त हुई। और परशुराम ने क्या कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी विजय निष्क्षत्रिय कराया। किंतु उस समय की क्षत्रिय लोग बहुत दुराचारी दुष्ट दुराचार थे, इसलिए परशुराम ने की दुष्ट दुराचारी राजाओं के जो है, परशुराम शब्द के अर्थ होता है कुठार, कुढ़ाल जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी राजाओं के उन्होंने ध्वंस किया, निधन किया। और उनके शिव जी के दिए हुए उनके पास भी धनुष था, जिस धनुष के नाम हरधनुष कहा था। और इसके पश्चात और उन्होंने विचार किया, ये मैं ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, किंतु कार्य मैंने किया कि क्षत्रिय के भांति कार्य किया। ऐसे विचार करके परशुराम ने अपने भजन साधन ध्यान आदि करने के लिए उन्होंने आगे चल पड़े। और जल पड़े तब उन्होंने शिव जी के बोले, हे गुरुदेव, इस धनुष को मैं क्या करूं? तब उस समय शिव जी ने कहा, देखो ये मेरे जो धनुष है मेरे विचार से 2 योग्य पात्र है। तुम जिसको उचित समझते हो उसके ये धनुष प्रदान करो। तब उस समय परशुराम ने कहा, 2 कौन है? कहने लगे, मेरा एक प्रिय शिष्य रावण और दूसरी मेरे ये है अत्यंत गुणवान अत्यंत प्रिय पत्र, वो है जनक महाराज, श्रद्धा जनक। और इस दोनों में जिसको तुम योग्य समझते हो इस धनुष के तुम प्रदान करो। इस प्रकार शिव जी के प्रति आदेश प्राप्त करके, शिव जी के आदेश प्राप्त करके और उन्होंने पहले लंका में गए। लंका में जाकर के उन्होंने लंकेश्वर रावण की कहा, जे मैं आपको ये हरधनुष मेरे गुरु के दिए हुए ये धनुष को मैं आपको देना चाहता हूँ। इसको सुन करके रावण बहुत प्रसन्न हुए, किंतु रावण के बहिर आचार विचार को देख करके उन्होंने कहने लगे, तुम इस धनुष के ग्रहण करने की योग्य नहीं हो। क्यों? शास्त्र में कहा जाता है, योग्य व्यक्ति के यदि वास्तव वस्तु दिया जाए तो वो वस्तु की यथार्थ ही होता है, और जो अयोग्य व्यक्ति के ऐसे उच्च वस्तु के दिया जाए उसके क्या करते हैं, मिस यूज करता है और उसके द्वारा ही ध्वंस के कारण बन जाता है। इसलिए यह विचार करके उन्होंने बताया, देखो तुम तो बहुत प्रभावशाली हो, किंतु तुम्हारे विचार अत्यंत नीच प्रकृति है, इसलिए तुमको मैं ये देना नहीं चाहता हूँ। इसलिए उनसे लेकर के इसके आगे की कथा भी बहुत है। रावण कैसे दुराचारी दुष्ट था, स्त्रियों के प्रति कैसे धर्षण आदि करता था, जिसके सीता देवी के पूर्व जन्म की कथा भी इस प्रकार वर्णन है। वेदवती की कथा यहाँ पर आता है। रावण उस वेदवती के साथ धर्षण करने के लिए प्रयास किया है। इसकी कथा भी मैं आगे जाकर के वर्णन करूँगा। ये सीता देवी कैसे भगवान विष्णु के लक्ष्मी माने पत्नी लक्ष्मी के होकर के भी कैसे वेदवती के रूप में कैसे प्रकट हुई, ये भी बहुत सुंदर रोचक करके ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में ये समस्त लिखा गया। जी रावण ध्वंस की व रावण की निधन की ये समस्त लीला आदि यहाँ पर दिखाया गया। बहुत सुंदर ये कथा भी है। यहाँ तक भी
वही वेदवती सीता के रूप में कैसे प्रकट हुए, फिर वही जो है क्या बोले सीता देवी छाया सीता के रूप में कैसे प्रकट हुए, और छाया सीता फिर द्रौपदी के रूप में कैसे प्रकट हुए, और फिर उसके आगे जाकर के स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में कैसे प्रकट हुए। ये समस्त बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। विशेष करके ब्रह्म वैवर्त पुराण में सीता देवी के जन्म वृत्तांत, जन्म जन्मांतर की कथा, और रामचंद्र के साथ ही साथ त्रेता युग के साथ, दापर युग के साथ, कृष्ण लीला के साथ द्रौपदी की जन्म वृत्तांत, कैसे द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई, ये समस्त भी वर्णन है। और फिर मैंने जो कहा ये वही जो है वेदवती जो है सर्ग में क्या बोलते हैं उसके सर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। ये समस्त अनेकों लीला कथाएं जो है सूत्र रूप में शास्त्र में वर्णन किया गया है। चले आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। तो उस समय परशुराम ने रावण के नीच, निकृष्ट और अत्यंत दुराचारी समझ करके उनको हरधनुष माने शिव जी के दिए हुए जो धनुष को उसको नहीं दिया। और फिर यहाँ पर आगे आकर के मिथिला में जनक ऋषि के साथ मिले, और जनक ऋषि के जो है ये धनुष के उन्होंने दिया। और इस धनुष को प्राप्त करके जनक महाराज ने श्रद्धक जनक, यहाँ पर विचार्य विषय है उनकी वंश में अनेक राजाओं जो प्रकट हुए, जिसके नाम सभी के नाम जो है जनक था। जनक की उपाधि है, किंतु वास्तव रूप में सीता जी के पिताजी के रूप में जो हम वर्णन करते हैं उनके नाम है शिरध्वज जनक। शिरध्वज जनक कहा जाता है कि जनक की उपाधि मात्र है। और उन्हीं की कुल में जो ऐसे जो महान अप्तकाम राजा जो प्रकट हुए, उन राजा के नाम है शिरध्वज जनक। चले आगे कथा हम श्रवण कराते हैं। और वही शिरध्वज जनक परशुराम की दिए हुए वह हरधनुष के जो है अपने तपस्या माने क्या बोले मेडिटेशन गृह में रखने लगे, और नित्य प्रत्यह शिव जी के भांति उस धनुष को जो है पूजा आदि करने लगे। और यही विचार करने लगे ये मेरे कोई पुत्री हो जो उस पुत्री के वही जमाता, मेरे वही जमाता होंगे जो इस धनुष के ऊपर पतंचा चढ़ाएंगे। ऐसे विचार करके मन ही मन शिरध्वज जनक ने उस धनुष को पूजा आदि करने लगे। फिर आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। विभिन्न रामायण में विभिन्न भी कथा भी वर्णन किया गया जी। शिरध्वज जनक महाराज की कोई पुत्र कन्या नहीं थी। फिर उन्होंने संत महात्मा के वचन के अनुसार उन्होंने क्या कि हिमालय के तराई अंचल में हल चलाया और हल चलाते चलाते एक स्वर्णमय घड़ा को प्राप्ति हुई। उस घड़े के अंदर सुंदर एक दिव्य नवजात बालिका को प्राप्त किया। वही सीता नाम से परिचित है। सीता उसके कहा जाता है जो हल के जो अग्रभाग होता है उसके सीता कहा जाता है। उसके वही घड़ा जो है हल के अग्रभाग लगने पर जिस घड़े से सुंदर बालिका प्रकट हुई और उनके नाम रख दिया सीता। सीता जी की जन्म वृत्तांत भी बहुत सुंदर है। और तपस्या आदि को देख करके इन स्वर्ग के राजा इंद्र ने भयभीत हो गया। और इंद्र ने क्या कि उस समय स्वर्ग के जो कामदेव उनको भेजा, जाओ
ये नारद ऋषि की तपस्या को भंग करो। तब उस समय नारद ऋषि कठोर तपस्या आदि कर रहे थे और उस समय कामदेव ने आकर के उनके पास प्रणाम किया और ठीक उसी समय उन्होंने क्या कि ना ध्यान से उठे और ध्यान से उठते ही कामदेव ने कहा, हे नारद, मैं अजीत होकर के मैं तुम्हारे पास मैं हार गया, अर्थात तू मुझे जीत गया। आज तक किसी ने कामदेव की जय प्राप्त नहीं किया, किंतु तुमने काम को अर्थात जय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कामदेव के द्वारा स्तव स्तुति होने के पश्चात नारद के हृदय में अहंकार पैदा हुई। तो नारद ने जाकर के ब्रह्मा जी के बोला, पिताजी मैं काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र मैं काम को जीत नहीं पाया, तुम कैसे जीत लिया? ये संभव नहीं है। ये तो तुम्हारे जो वो कामदेव ने तुमको प्रताड़ना की, मैंने चीटिंग किया। फिर नारद ऋषि ने क्या कि शिव जी के पास गई। शिव जी के बोली, भैया मैंने कामदेव को जो मैं पराजित कर दिया, अर्थात मैं काम को जीत लिया। शिव जी कहने लगे, देखो मैं, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी भी, किसी ने भी काम की जय प्राप्त नहीं कर सकते, तुम कैसे कर सकते हो? मैं भी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के अवतार को देख करके मैं ब्रह्मांड को मैं घूम लिया, अंत में मैं पराजित हो गया। तुम काम के जीत नहीं सकते। काम के एकमात्र जीत सकते हैं एकमात्र भगवान विष्णु है, जिसके काज है भगवान विष्णु यानी कृष्ण। ये कृष्ण जो गोपियों से तो रासलीला किया, इस रासलीला की एक नाम है काम विजय लीला कहा जाता है। रासलीला की एक नाम कहा जाता है काम विजय लीला। भगवान ने गोपियों के साथ रास करके यही जगत में प्रतिष्ठा किया। ये और केवल भगवान श्री कृष्ण ही काम के जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार शिव जी ने उनको तो बहुत समझाया, किंतु जिनके हृदय इस प्रकार लाभ पूजा मोह के द्वारा मोहित हो गया, उनके पास कुछ बोले तो काम नहीं होता है, कुछ उपदेश कुछ काम नहीं होता है। किंतु फिर नारद ऋषि ब्रह्मा शिव को छोड़ करके वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु के निकट अपने गुणगाथा वर्णन करने लगे, मैं करने लगे। ये मैंने काम को जीत लिया। तब भगवान विष्णु विचार करने लगे, ये इनके हृदय में बहुत अनर्थ हो गया, इस अनर्थ को दूर करना यानी अहंकार गर्व को दूर करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान ने कहा इसको मैं सीधी ऑपरेशन नहीं करा करके इसके उल्टी तरफ ऑपरेशन करना है, माने इसको शोधन करना है। ऐसे विचार करके भगवान विष्णु ने उनके बहुत प्रशंसा आदि की, कहने लगे हैं नारद बहुत सुंदर है, तुम काम को जीत लिया, ऐसे ऐसे कहने लगे। और इसके पश्चात जो है नारद से वैकुंठ से फिर जब इस धरती धाम में आने लगे, तब स्वयं भगवान विष्णु ने किया कि अपने जोग माया के द्वारा एक स्थान पर जो सुंदर विवाह की एक क्या बोले विवाहशाला दर्शन कराया। और उस स्थान पर जाकर देखा, नारद ऋषि देख करके वहाँ पर जो है क्या बोले वो ब्राइड उसको देख करके नारद ऋषि काम में मोहित हो गया। मन में विचार करने लगे, ऐसे सुंदरी के तो मुझे विवाह करना है, पत्नी के रूप में प्राप्ति करना है, किंतु ये सुंदरी तो मुझे तो स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? हजारों साल तक मैंने कठोर तपस्या आदि की, जिसके फलस्वरूप मेरी शरीर विकृत हो गया, रूखा सूखा है हो गया, तो ये तो मुझे वरमाल्य मुझे प्रदान नहीं करेगी। इसलिए विचार करने लगे, हरि के जो मुख अर्थात भगवान श्री हरि के जो मुख अत्यंत सुंदर है, किसी प्रकार से श्री हरि के मुख मुझे प्राप्ति हो जाए तो ये जरूर है मुझे पत्नी के रूप में वरमाल्य प्रदान करेगी। ऐसे विचार करके
पुनः नारद ऋषि वैकुंठ में आकर के भगवान के कहने लगे, भगवान आपके सुंदर जो है मुख मुझे प्रदान करें। अर्थात हरि, हरि शब्द के दो अर्थ है, हरि माने श्री हरि विष्णु, और हरि शब्द के अर्थ होता है बंदर है। भगवान कहने लगे, नारद है जैसे उचित है मैं तुम्हारे ऊपर उसी प्रकार कृपा करता हूँ। किंतु नारद ऋषि इतने काम में मोहित थे, विचार करने लगे, ये श्री हरि मुझे अपने सुंदर मुख प्रदान किया। और जल्दी जल्दी नारद ऋषि उस विवाह मंडप में पधारे और वहाँ सब बड़े बड़े सुंदर राजपुत्र आदि सब बैठे हुए थे। यहाँ तो ब्रह्मा से लेकर के इंद्र आदि समस्त बड़े बड़े देवता लोग भी बैठे थे। और वो क्या बोले, वो विवाह में ब्राइड जो है वरमाला लेकर के अपने पति के जो है खोज रही थी। नारद ऋषि विचार करने लगे, किसी न किसी प्रकार से वे मुझे पति के रूप में स्वीकार करें। इसलिए जहाँ जहाँ पर वो चलते हैं वरमाला के लिए, उसके आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं। किंतु वह क्या करते हैं, वो नारद ऋषि की तरफ देख करके मंद मुस्कान करते हुए नाक सिकुड़ते हुए दूसरी तरफ चले जाते। तब नारद जी विचार शायद वो मुझे दिखा ही नहीं। बार बार इतने काम में मोहित हो गए, उसके पास जाकर गिड़गिड़ाने लगे, वरमाला प्राप्ति करने लगे। और उस समय समस्त देवता लोग भी हास परिहास आदि करने लगे। इतने समय स्वयं भगवान विष्णु गुरु के पीठ पर चढ़ करके उस विवाह मंडप में उपस्थित हुए। और उस समय वह सुंदरी ने के वो वरमाला भगवान विष्णु के गले में दे दिया और दे करके गुरु के पीठ पर चढ़ करके वैकुंठ लोक और चले गए। इसको देख करके नारद ऋषि बहुत क्रोधित हो गया है। और सभी देवता लोग हास परिहास जब करने लगे, कहने लगे, नारद तुम अपने की सुंदर मुख समझते हो, तुम अपने मुख तो देखो कैसे तुम्हारे सुंदर मुख। पर नारद ऋषि शीशा के यानी दर्पण की तरफ गए, आईना की तरफ देखा कि उनके मुख कैसे था, हरिमुख यानी बंदर के मुख जैसे था। तो इसको देख करके नारद ऋषि और भी क्रोधित हुए, ये भगवान श्री हरि ने मुझे अपने सुंदर मुख नहीं दे करके बंदर के मुख दे दिया। इसलिए नारद ऋषि क्रोधित होकर के श्री हरि को अभिशाप दे दिया। ये हरि जिस प्रकार मैं स्त्री को प्राप्ति करने के जब मैं तड़प रहा था, उस प्रकार तुम भी अपने स्त्री प्राप्ति के लिए तड़पते रहोगे। अर्थात तुम्हारे साथ, तुम्हारे पत्नी के साथ वियोग होगा, बिछोड़ होगा, और उसी प्रकार तड़पते रहोगे। पत्नी वियोग से किस प्रकार हृदय में कष्ट आता है, दुख आता है, तुम अपने को अनुभव करो। ऐसे करके नारद जी अभिशाप दे दिया। फिर कुछ समय के बाद नारद जी के हृदय में ग्लानि हुई, रिपेंटेशन हुई, हाय मैं श्री हरि के क्यों ऐसे अभिशाप दिया। फिर कहने लगे, जिस पत्नी की बिछोड़ से तुम अपने तड़पते रहोगे, जो आप मुझे जो हरिमुख यानी बंदर के जो मुख दे, वही बंदर ही है आपके पत्नी के साथ आपके पुनः मिलन कराएंगे, मिलोगे। पहले विच्छेद, इसके बाद मिलन है। इसी प्रकार नारद ऋषि ने श्री हरि को अभिशाप दिया। और इसी संदर्भ में श्री हरि ने क्या कि भक्त प्रभु नारद ऋषि के वचन की रक्षा करने के लिए इस जगत में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। और वही जो है भगवान श्री हरि के पत्नी साक्षात लक्ष्मी जो है वो सीता जी के रूप में प्रकट हुए। इस कथा को भी कालांतर में अनेकों पुराण में भी वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर रूप में। इसके समय समय के अनुसार भी वर्णन किया गया, कैसे प्रकट हुए सीता देवी के रूप में। यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी एक कथा जो है वेदवती की कथा तथा सीता द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा वर्णन है, जिस कथा को जो है स्वयं नारद ऋषि को जो है श्रवण कराया। श्री नारायण बोले, हे मुने नारद ऋषि धर्मध्वज और कुशध्वज नाम से
दो जो है भाई अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा महालक्ष्मी की आराधना की और अपने आराधना के द्वारा अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वरदान से दोनों धर्मध्वज और कुशध्वज पृथ्वीपति राजा हो गए और धनवान हुए। और इसको सुनकर के कुशध्वज की पत्नी परम साध्वी मालावती ने एक सती कन्या को उत्पन्न किया जो लक्ष्मी के अंश कहा जाता है। अर्थात मालावती के गर्भ से लक्ष्मी उत्पन्न हुई, ऐसे भी कहा। इस कथा भी ऐसे कहा गया, जब उस कन्या ने जन्म होते ही सुतिका गृह में, माने जिस गृह में जन्म देते, सुतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेद मंत्र का उच्चारण किया है। इसलिए विद्वान लोग उन्हें वेदवती कहते हैं। और वेदवती वेद मंत्र आदि के द्वारा समस्त प्रकार रिद्धि सिद्धि के जो है वो प्राप्त कर लिया। और अतःपर जो है नारायण के जो है अपने पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए उग्र तपस्या आदि करने लगे। अनेकों साल तक वह तपस्विनी वेदवती पुष्कर क्षेत्र में जाकर के उग्र तपस्या करने लगे। उसकी तपस्या आदि के द्वारा समस्त देवता लोग भी प्रसन्न हुए। और उस समय आकाशवाणी हुई, हे वेदवती, भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारी पति के रूप में प्रकट होंगे, किंतु समय के अनुसार आप कुछ समय तो और भी तपस्या करो और धैर्य धारण करो। इस कथा को सुन करके वह वेदवती ने बहुत क्रुद्ध हो गए और उस स्थान को छोड़ करके और आगे जो है चल गए। आगे जा करके एक स्थान पर वहीं पर पुनः जो है तपस्या आदि करने लगे। उनकी तपस्या के फलस्वरूप अर्थात वेदवती की तपस्या के फलस्वरूप उनकी रूप यौवन सौंदर्य माधुर्य सारी दिशा को मानो आलोकित करके रखा था, उपार्जन के तरह चारों तरफ। एक दिन लंका के रावण भ्रमण करते करते उस स्थान पर पधारे और रावण उस सुंदर और रमणीय को देख करके, वेदवती को देख करके काम जाल में मोहित हो गए और जाकर के छल से उनके कहने लगे, ये मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराइए। उस समय वेदवती अतिथि के रूप में उनके पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी सेवा किया। सेवा करने के बाद वह दुष्ट रावण ने किया कि वेदवती के जो है तो के हरण करने के लिए प्रयास किया। तब वेदवती ने किया कि उनके हाथ से निकल गए और उनको अभिशाप दिया, ये मूर्ख रावण, मैं ही जन्मांतर में तुम्हारी मृत्यु के कारण के रूप में मैं आऊँगी और तुमने जो पवित्र हाथ के द्वारा मेरे वस्त्र के स्पर्श किया, इसलिए मैं इस शरीर को यहाँ पर छोड़ करके जा रही हूँ। ऐसे कह करके वेदवती ने दिव्य बल से अपने शरीर को छोड़ा और रावण दुखित होकर के उस स्थान से चले गए। फिर काल क्रम से जो है वह वेदवती भगवान श्रीहरि के जो है पत्नी के रूप में भगवान श्रीहरि के पत्नी के रूप में पत्नी के रूप में उनको प्राप्ति की। और किंतु उनकी पूर्वजन्म की कथा और रावण वध की जानी ये सब कथा भी उनके स्मरण रहे।
इसके आगे की कथा जो मैंने नारद जी की कथा सुनाया, भगवान श्री हरि रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी सीता जी के रूप में प्रकट है। किंतु पूर्व जन्म की कथा है, उनको भी स्मरण रहा है ये किस प्रकार रावण सवंश में ध्वंस होगा, इस कथा भी उनके भी स्मरण रहा। फिर इसके काल क्रम से भगवान रामचंद्र दशरथ महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं और दशरथ महाराज के पुत्र राम के साथ सीता जी के विवाह दी हुई, ये समस्त कथा भी आगे वर्णन किया गया। और फिर राम सीता लक्ष्मण आदि के साथ लक्ष्मण के साथ वनवास हुई और इसके पश्चात जी सीता हरण की बात वहीं पर आने लगे। 14 साल के लिए भगवान रामचंद्र वन में गए, जब 13 साल पूर्ण हो गए तो एक बार भगवान रामचंद्र बहुत दुखी थे। भगवान रामचंद्र के दुखित देख करके साक्षात अग्निदेव आकर के बोले, हे भगवान आप क्यों दुखित है, आपको मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तब भगवान रामचंद्र बोले, देखो मैं सीता जी मेरे पत्नी सीता देवी के साथ मिलन रस को मैं आस्वादन किया और आगे जाकर के मैं विरह रस को मैं आस्वादन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ इस वन में आने की जो मेरे मुख्य कारण जो है असुरों के वध करना, भेज करके रावण कुंभकर्ण के उद्धार करना, ये मेरे 2 काम रह गया, इसके तुम सहायता करो। तब तो उसकी कथा सुन करके अग्नि देवता बोले, जी आप मुझे बताइए कैसे सहायता करो। तब उस समय भगवान रामचंद्र बोले, देखो मेरी पत्नी सीता देवी के जो है तुम उस समय के लिए रखो है और एक छाया सीता प्रकट करके मेरे साथ रहें, जिससे दुष्ट राक्षस रावण और छाया सीता को हरण करके ले जाए। ऐसे कहने पर अग्नि देवता कहने लगे, एवं ऐसे होगा प्रभु। हरि बोल। सीता के बाद में बता रहे थे। हाँ, इसके नहीं आ रहे। हरि बोल, सुनाई पड़ रहे इंटरनेट। They can watch here actually. Panamaduriyam. हरि बोल। छाया सीता के बारे में बोलना चाहता था। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल, सुनाई पड़ रहे। चलो, छाया सीता के बारे में। इसके बाद जो है स्वयं भगवान रामचंद्र अपने पत्नी सीता देवी के जो है अग्नि देवता के पास रखे। किंतु आचार्य पाद भी कहते हैं अग्नि देवता यही जो है रामचंद्र की जो ओरिजिन सीता जो है उसके शिव जी के लेकर ये शिव पार्वती के पास ले गए और सीता देवी पार्वती के पास रही, ऐसे शास्त्र में विचार है। और फिर छाया सीता जो वहाँ पर प्रकट हुई, वो छाया सीता रामचंद्र के पास रहने लगे। फिर रावण सीता हरण के लिए जब आए थे उस समय मरीच स्वर्ण हिरण बन करके आश्रम के चारों तरफ घूमने लगे और उसी को देख करके सीता देवी कहने लगी, रामचंद्र के जो है अभी हम लोग के तो वनवास प्राय समाप्त हो चुका है, इसलिए ये स्वर्ण हरिण को जो है आप लेकर के आइए, पकड़ करके ले आइए, कि हम भरत भैया को इसको उपहार देंगे।
हरि बोल। हरे कृष्णा। Something. Anuradha, he stopped recording. Because call No is voice. call. Who is calling? Someone call. Oh, what is written? Something. Actually, no internet. Internet stopped. You think? Yeah. He is going. Maybe because I'm using also the same. Maybe because I'm using the same Wi-Fi. Connect. You can finish. They can watch here, Gurudev. You watch? Yes, Yes. live here. Little bit I will speak. फिर जिस कथा को हमने बताया था वही जो है छाया सीता रावण हरण करके ले गए। फिर इसके पश्चात राम और रावण की युद्ध हुई। इस युद्ध में रावण मारा गए और फिर विभीषण की जो है लंका के राज तिलक कराया और इसके पश्चात जो है वह सीता के जो है रामचंद्र को समर्पित कर दिया और रामचंद्र ने सीता परीक्षा की सदित्य की सीता परीक्षा के वाहनों से अपने ओरिजिन सीता को उन्होंने ग्रहण किया। ये समस्त कथा सुंदर रूप में वर्णन है। ये कैसे भगवान जिसकी कथा जो लक्ष्मण की भी पता नहीं था, ये समस्त कथा सुंदर रूप में वर्णन है। भगवान रामचंद्र की अच्छा इस प्रकार जो है ये पुनः परीक्षा करने के लिए अर्थात रावण वध के पश्चात सीता जी को सतीत्व परीक्षा करने के लिए और भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण के द्वारा अग्नि संयोग करके यानी और सीता को सीता पुनः असली सीता को उनसे लिया। ये समस्त परिचय है। तो और तब तो उस समय जो छाया सीता की बात है उस समय भगवान रामचंद्र ने तो अपने असली सीता को अग्नि के माध्यम से वापस ले लिया और उस समय छाया सीता ने भगवान रामचंद्र के बोले मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। उस समय भगवान रामचंद्र ने बोले जाओ तुम स्वर्ग में लक्ष्मी के रूप में जाओ, उसके स्वर्ग लक्ष्मी कहा जाता है। और इसके कुछ दिनों के बाद और तुम दापर युग में द्रुपद के पुत्र के रूप में द्रौपदी होकर के तुम प्रकट हो गए, जिससे कृष्ण लीला में तुम सहायता करोगे। वही जो है छाया सीता द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई और जिन्होंने पांचों पांडव के साथ विवाह किया। इसमें भी इस प्रकार कृष्ण युग में वही वेदोपति कुशध्वज की कन्या और त्रेता युग में जनक महाराज की पुत्री सीता के रूप में और दापर युग में
छाया सीता के रूप में अथवा द्रुपद कुमारी द्रौपदी के रूप में हुई। इन तीनों युग में वर्तमान रहने पर इनके कहते हैं त्रिहायनी कहा जाता है, त्रिहायनी कहा जाता है। अर्थात तीन युग में उनको भी कहा गया है। कृत युग में, सत्य युग में, वेदवती के रूप में, और फिर सत्य युग के बाद त्रेता युग में सीता जी के रूप में, छाया सीता के रूप में, और फिर दापर युग में द्रौपदी के रूप में भी कहा गया है। इसके त्रिहानी कहा जाता है। और यही द्रौपदी पांच पति प्राप्ति करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने शिव जी के निकट 5 बार पति प्राप्ति करने के लिए इच्छा की थी, इसलिए उनकी 5 पति प्राप्ति हुई, ऐसे वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आगे की कथा भी बहुत सुंदर वर्णन है। जिस कथा को हम बोल रहे थे, ये किस प्रकार भगवान रामचंद्र के साथ सीता जी के विवाह हुई, हरधनु भंग हुई, इसकी कथा हम बाद में आलोचना करेंगे। आज यहाँ तो 1.5 घंटा हो गया। वंशाकल्पे कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो गुरुप्रेमानंदे। बोलो सीता महारानी की जय। जय जय श्री राम। इसकी कथा जो है बहुत सुंदर है। रामचंद्र की अभिषेक प्रस्तुति, लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास 14 साल के लिए, फिर निषाद राज गुहक चंडाल के साथ कैसी मित्रता हुई, गंगा पार करके चित्रकूट में पहुँचे, फिर भरत के साथ वहीं पर मिलन हुई, सुतीक्ष्ण ऋषि के साथ मिलन, ये समस्त है। और फिर सीताहरण, दंडकारण्य में कबंध वध आदि ये सब वर्णन है। फिर आ गया कि हनुमान सुग्रीव के साथ कैसे मित्र हुई, बालीवध, ये सब भी दर्शन कराया है। फिर हनुमान के द्वारा सीता की जो है खोज लेकर के आए, ये सब वर्णन है। फिर रावण वध, फिर अयोध्या में आगमन, सीता जी के साथ भगवान रामचंद्र अयोध्या में सिंहासन में बैठे, ये सब कथा भी वर्णन है। फिर लोक प्रवाद को, यानी लोक निंदा को सुधारने के लिए स्वयं भगवान रामचंद्र ने सीता के भी वनवास दिया। वाल्मीकि आश्रम में सीता देवी रही, जिसे लवकुश के जन्म वृत्तांत, और इसके पश्चात सीता देवी की पाताल प्रवेश की कथा रामायण में वर्णन हुई। इसमें तो बहुत सुंदर कथा है। 7 खंड युक्त रामायण है। इसमें संक्षेप में वर्णन करते हैं। आदि खंड में रामचंद्र की लीला, अयोध्या खंड में रामचंद्र की वनवास, अरण्य कांड में सीताहरण, किष्किंधा कांड में सुग्रीव के मिलन, लंका कांड में रावण वध, और उत्तरा कांड में पुनः रामचंद्र की राज्य प्राप्ति, और सुंदरा कांड में 6 कांड की विशेष कहा गया। ये समस्त बहुत विवरण वर्णन किया। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे। बोलो रामायण की कथा की जय। राम कथा तो बहुत विशाल है, क्योंकि मैं जारी रखूँगा इस कथा को जो है कंटिन्यू वर्णन करने के लिए, जहाँ तक हो सके कई 2-3 दिन जावत राम कथा ही वर्णन करूँगा, क्योंकि रामायण की कथा बहुत सुंदर है, मधुर है। आप भी टीवी भी देख सकते हैं कैसे सुंदर वो क्या बोले वो टीवी में